आज हम बात करने वाले हैं ग्रिड सिस्टम की और ग्रिड सिस्टम किस तरह से लगाया जाता है फिग्मा में। तो मैं हूं मोहसिन जाफरी और आप देख रहे हैं जाफरीज डिज़ाइन। सबसे पहले ग्रिड सिस्टम होता क्या है? ग्रिड सिस्टम हम यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए रोज एंड कॉलम्स में। ये हेल्प देता है हमें अपने सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और ये वेबसाइट्स में मोस्टली अभी यूज़ हो रहा है ग्रिड सिस्टम, यानी रोज एंड कॉलम्स में अपनी डेटा को ऑर्गेनाइज करना। तो अब यहाँ पे आ जाता है कि ग्रिड सिस्टम के कितने कंपोनेंट हैं। बेसिकली यहाँ पे ग्रिड सिस्टम के 3 कंपोनेंट हैं, जिसमें कॉलम आ जाता है या रो। सही है, ये एक ही कंपोनेंट है, उसके साथ गटर है और मार्जिन है। तो अब ये गटर, मार्जिन और कॉलम किस तरह से लगाए जाते हैं और इसकी वैल्यूज़ किस तरह से होती है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और एक फ्रेम ले लेते हैं। अब फ्रेम लेने के लिए हमने F को प्रेस किया तो यहाँ पे ये डिज़ाइन वाले टूल में यहाँ पे प्रॉपर्टी में आ गए। अब यहाँ से हम सबसे पहले जाते हैं डेस्कटॉप में, और डेस्कटॉप में यहाँ से फर्स्ट वाले मैकबुक को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और उसके साथ यहाँ पे हम आ जाते हैं राइट साइड में लेआउट ग्रिड वाले फंक्शन पे। अब यहाँ से हम इसको प्लस वाले बटन को क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक ग्रिड आ गई, पर ये वाली ग्रिड हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हम दोबारा इस पे आएंगे और यहाँ से 9 डॉट्स पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक किया और यहाँ से हमने अपने ग्रिड को चेंज कर दिया कॉलम में। अब जैसे ही हमने कॉलम में ग्रिड क्लिक किया तो ये हमारे पास कॉलम्स आ गए। अब जो HTML एंड CSS यूज़ करते हैं, यानी बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं, तो उनको पता होगा कि बेसिकली बूटस्ट्रैप और ये ऐसी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो 12 कॉलम ही यूज़ करती हैं। अब ये 12 कॉलम क्यों यूज़ करती हैं? क्योंकि ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें अच्छी जगह भी मिल जाती है और कंटेंट भी हमारा अच्छी तरीके से यूज़ हो जाता है। अब यहाँ पे हम जस्ट काउंट में 12 लिख देते हैं और यहाँ से हम इसको अभी छोड़ देते हैं स्ट्रेच में, और उसके साथ यहाँ से हम इसके मार्जिन को कर देते हैं 32। ओके, और यहाँ पे इसके गटर को हम कर देते हैं 60। ओके, तो यहाँ पे हमारा गटर भी सेट हो गया 16 पे। हमने इंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाना जा रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो रेड रेड आ रहे हैं ये है हमारे कॉलम्स। यहाँ पे जो हमने काउंट लिखा है, काउंट में 12 वो है हमारे कॉलम्स। और यहाँ पे जो लेफ़्ट एंड राइट पे जो जगह है, ये वाली, ये राइट एंड लेफ़्ट पे जगह है वो है हमारी मार्जिन, और यहाँ पे कॉलम्स के बीच में जो है वो है हमारे गटर्स। सही है, अब ये बात आपको समझा गई होगी। और उसके साथ हम यहाँ पे आते हैं और इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं इजीली। इसका कलर हमने अभी के लिए ग्रीन रख दिया और यहाँ से हमने इसको कर दिया क्लोज। अब फिर दोबारा प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ग्रिड वाले 9 डॉट्स पे क्लिक करके एंड रो पे चले जाते हैं। रो पे जाने के बाद फिर हमने 12 अभी दे दिए, क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ये जो रो है हमारी वो चलती है वर्टिकली। अब वर्टिकल जो वेबसाइट होती है वो बहुत लंबी होती है, तो वो एक मैंडेटरी नहीं है, पर यहाँ पे हम अभी लगा के देखते हैं कि किस तरह से लगती है। और यहाँ से हमने इसको कर दिया 32 मार्जिन। ओके, और गटर हमने कर दिया 16। अब यहाँ पे ये देखें रोज एंड कॉलम्स लग गए। अभी के लिए मैं अभी फिर इसको जो है ना दोबारा रो को काट रहा हूँ। अब काटने का क्या है कि यहाँ पे जो माइनस वाला ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं और दोबारा इस पर क्लिक करके और स्ट्रेच पे क्लिक करते हैं। स्ट्रेच से हम कर देते हैं लेफ़्ट साइड पे। अब यहाँ पे ये देखेंगे ना तो ये सारे लेफ़्ट पे चले गए। अब यहाँ से हम इसको इस तरह से कर सकते हैं और यहाँ पे विड्थ हम देते हैं 76। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास आ गई और क्या हुआ, ये सारे लेफ़्ट पे शिफ्ट हो गए।
अब यहाँ से हम इसको राइट पे शिफ्ट करते हैं तो ये राइट पे शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ से हम स्ट्रेच पे करते हैं तो ये स्ट्रेच पूरी तरह से, मतलब कि 32 मार्जिन लेफ़्ट एंड राइट पे छोड़ के बाकी वो खुद में स्ट्रेच है, मतलब वो जो साइडें हैं उस पे वो काबू है। अब वो उसको एडजस्ट करके और अपनी जगह बना रहा है, और यहाँ से ये जो विड्थ है उसकी 8 हो जाती है, क्योंकि वो ये जो 76 दिया था वो अब यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारी साइज़ जो स्क्रीन की है वो बड़ी है, और यहाँ पे हमारी जो 76 थी वो हमारे पास 12th कॉलम में फिट नहीं बैठ रही थी, तो इसको ये ऑटो पे शिफ्ट कर देगा। और यहाँ से आके सेंटर पे क्लिक करते हैं, मोस्टली सेंटर पे होता है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ देखें, ये सेंटर पे आ गया, और यहाँ से ये 32, तो यहाँ पे ये हमारे पास जब सेंटर पे सेट करते हैं तो क्या होता है, ये मार्जिन से ऑफसेट पे चला जाता है। अब यहाँ पे ऑफसेट भी डिसेबल्ड है, क्योंकि ये जब हमने सेंटर पे किया तो इसमें क्या हुआ कि ये 76 जो पिक्सेल्स का कॉलम है वो तो एक बना दिया, एक एक करके 12 बना दिए, बट क्या हुआ कि उसको उसने सेंटर पे फिक्स कर दिया। अब यहाँ से ये जो है ना, अब 32 नहीं है, अब यहाँ से हम ऐसे इसको कर सकते हैं, सही है। तो ये इस तरह से 32 नहीं है, ऑफसेट पे चला गया, ये मार्जिन नहीं है। अब यहाँ पे गटर हमारे पास फिक्स होता है, अब यहाँ से गटर को हम 32 कर देते हैं तो ये गटर इंक्रीज़ हो जाता है। पर मोस्टली क्या होता है कि ये जो गटर हम यूज़ करते हैं वो 16 का ही यूज़ करते हैं। अब बात यहाँ पे आती है, हम इसका थोड़ा एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। अब यहाँ से हमने इसका जो है ना, सबसे पहले वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो यहाँ पे ये हमारे पास नेव बार आ गई, ओके। और उसके साथ हम यहाँ पे एक और रेक्टेंगल लेते हैं, और यहाँ से हम अपने हीरो सेक्शन को ऐड करते हैं और यहाँ तक, ओके। और दोबारा एक और सिलेक्ट करते हैं, या इसकी ही कॉपी ले लेते हैं, इसकी कॉपी ले लें, ओके। और यहाँ पे हम इसकी साइज़ को और इंक्रीज़ कर देते हैं। ये देखें गटर है, और ये लगा के उसके साथ हमारी गैप भी मेंटेन हो रही है। अब यहाँ पे क्या लेते हैं, जो है ना, सर्विसेज लेते हैं। तो हम सर्विसेज को किस तरह से, 4 सर्विसेज को हमने 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखें हमारी डिवाइड वाली भी जो है ना वो मतलब कि डिज़ाइन में इजी हो गई कि किस तरह से कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, ओके। तो अब यहाँ पे हमने एक और चीज़ करनी है, यहाँ से इसको, ये हमारे पास ये ऐसे जिस तरह से क्लाइंट्स होते हैं ना, कि ये क्लाइंट्स हैं और हमने इनके साथ काम किया है, तो ये इसमें इस तरह से लग सकते हैं, ओके। और ये भी परफेक्टली कॉलम्स में फिट आएंगे। और उसके साथ यहाँ पे एक और चीज़ होती है, इसको हम अभी के लिए इसकी कॉपी ले लेते हैं एक, ओके। कॉपी लेने के बाद यहाँ से इन कंटेंट को मैं डिलीट कर लेता हूँ। ये वाली चीज़ें हम अभी के लिए नीडेड नहीं है। इसको मैंने सबको सिलेक्ट किया, और यहाँ से दोबारा इसमें इसकी साइज़ को मैंने छोटा कर दिया, ओके। तो अब यहाँ पे ये क्या हुआ कि ये हमारे पास इसका एडर तो आ गया, और उसके साथ हम यहाँ पे इसकी जो है ना वो बनाएंगे, जो साइड बार होती है। अब यहाँ से साइड बार करनी है तो हम ये इसको ख़त्म कर देते हैं, ओके। यहाँ पे ये साइड बार लग गई, और उसके साथ इसकी कॉपी मैंने बना ली, और उसके साथ इसको छोटा करके, और इसका कलर हमने कर दिया चेंज, और इसकी कॉपी हमने लेके यहाँ पे फिक्स कर दी। अब ये इस तरह से भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कि हमारी कंटेंट किस तरह से जो है ना टेबल के फॉर्मेट में, मतलब यानी रोज एंड कॉलम्स हैं तो टेबल के फॉर्मेट में हम किस तरह से इनको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि टैबलेट्स और मोबाइल के लिए। तो अब यहाँ पे मैं दोबारा F प्रेस करके और यहाँ से मोबाइल स्क्रीन का एक फ्रेम ले लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि जब मोबाइल स्क्रीन यूज़ करते हैं तो मोबाइल स्क्रीन में हमें 4 कॉलम्स की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे ये 4 कॉलम्स हम ग्रिड लेआउट में जाएंगे, और यहाँ से ग्रिड 9 डॉट्स पे क्लिक करके और यहाँ से कॉलम में चले जाएंगे। तो कॉलम में हमने काउंट करके यहाँ से ये दे दिया, और गटर हमारा मोस्टली जो स्टैंडर्ड है वो ये 16 चलता है। और यहाँ से हम स्ट्रेच को हटा के सेंटर पे रखते हैं, और सेंटर पे रखा तो जैसे ये देखें, ये विड्थ है ना इसकी, ये 8 और 10 हुई पड़ी थी। तो अब यहाँ पे हम इसको
76 कर देते हैं। अब यहाँ भी देखें ना, ये चीज़ें सारी चीज़ें कॉलम्स एंड रोज़ में फिट हो सकती हैं। अब यहाँ से भी हम कॉलम्स दे सकते हैं और रोज़ दे सकते हैं, कॉलम तो दे दिया। और यहाँ से ये अब यहाँ पे एक चीज़ बनाते हैं, एक मिसाल है कि हमने ये सर्च बार हो गया, सही है, और यहाँ से हमने इसका एक ये लगा दिया कि भाई हमारा ये ब्राउज़र है, सही है, और यहाँ से इसको हमने ऐसे कर दिया और यहाँ से एक दो कार्ड और बना लिए। अच्छा, ये हमारे पास आइकन्स हैं और इसकी एक कॉपी करके यहाँ पे दो कार्ड्स हम ले लेते हैं कि भाई हमारे पास ये कैटेगरीज़ हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। फिर यहाँ पे एक और चीज़ लगा देते हैं कि भाई यहाँ से हमारा जो है ना एक एक्शन स्टार्ट होगा कि इसकी कॉपी लेके और यहाँ से फिट और यहाँ से एक एरो लगा देंगे। अब यहाँ पर अब ये चीज़ इस तरह से सिंपली हम ग्रिड सिस्टम में अपनी डिज़ाइन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास आ गई नेव बार। ओके, तो ये हमारे पास ग्रिड सिस्टम मोबाइल के लिए लग गया। अब ऐसे ही हम टैबलेट के लिए लेंगे, तो फिर दोबारा F प्रेस करके और यहाँ से हमने इस फ़ोन वाले को क्लोज़ करके टैबलेट वाले को ओपन किया और यहाँ से सरफेस प्रो 8 ले लिया मैंने। अच्छा, सरफेस प्रो 8 जो है ना वो वर्टिकल है, तो हम इसको पोर्ट्रेट कर लेते हैं। ओके, तो हमने इसको पोर्ट्रेट कर लिया। फिर यहाँ पे आते हैं और यहाँ से ग्रिड सिस्टम में चले जाते हैं। ग्रिड सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पे दोबारा से आए और यहाँ से हमने कॉलम्स पे आके और कॉलम्स में यहाँ पे कॉलम्स में क्या होगा कि इसमें भी 32 का जो है ना गटर लगेगा और जो है ना साइड बाय साइड जो है ना वो 16 का मार्जिन लगेगा, सही है, 16 का मार्जिन लगेगा। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड चलते हैं वो 8 कॉलम चलते हैं, 8 कॉलम्स। ओके, और यहाँ से दोबारा हम सेंटर पे आ जाते हैं और वही हमारी स्टैंडर्ड साइज़ कौन सी 76, और वो आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं कि कितनी होनी चाहिए। और यहाँ से हम इसके गटर को कर देते हैं 32। ओके, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हमने इसके जो कंटेंट को कॉपी किया। ओके, Alt प्रेस करके यहाँ से हम लेकर आए यहाँ इधर और इसको हमने यहाँ पे फिट कर दिया। ओके, तो ये अभी के लिए इस तरह से फिट इस वजह से नहीं हो रहा, इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए और यहाँ से इसको उठा के इसमें कर देते हैं फिट। ओके, ये परफेक्टली फिट हो गया। अब नेव बार उठा के हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ये देखें, तो यहाँ पे हमारे पास ये नेव बार इसमें भी लग गई। अब यहाँ पे क्या है कि ये है मार्जिन और ये है हमारा गटर और ये है रेड वाले कॉलम्स। तो आई होप कि बात आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।